कहा कि मेरी नई नवीली दुल्हन है जो 15 दिन हुए शादी होकर उसके हाथों की मेहंदी तक खत्म नहीं हुई। माँ उसने जिंदगी का पूरा सहरा मेरे सर पर बांध कर आई है, मेरे लिए उसने माँ बाप को छोड़ा है। माँ वो दुल्हन जो घर में आई है अपने अपने घर बार को छोड़कर मेरे पास आई इस उम्मीद के साथ कि मैं उसका सहारा बन जाऊं। मैं उसकी इजाजत लेना चाहता हूँ, तेरी इजाजत हो तो मैं अपनी बीवी से मिल लूं। माँ ने इजाजत दी, कहा कि जल्दी इजाजत लेकर निकल जाना। जब वो अपनी अहलिया के पास जाते हैं, जाकर अपनी शरीक हयात से कहते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात, मुझे इमाम हुसैन की मोहब्बत में मैदान करबला में जाना है, सर कटाने के लिए जाना है, क्या आप क्या चाहती हैं? इतना सुनने के बाद उन्होंने कहा मैं भी खुश हूँ इस काम से, आप नवाज़े रसूल पर अपनी जान फिदा कर देना, अपनी जान दे देना। मगर याद रखो, रोने लगी, आंखों में आंसू आए। कहा कि तुम कल शहीद होने के बाद मैदान महशर में शहीद होने के बाद शहीदों को जन्नत में भेजा जाएगा, उस वक्त आप मुझे नहीं भूलना, मुझे भी साथ जन्नत में लेकर जाना। वादा कर लेती है। 15 दिन हो गए शादी होकर, लोगों जरा गौर करो, करबला सिर्फ तलवारों का नाम नहीं, तीरों बालों का नाम नहीं, कमान में तीर रखकर छोड़ने का नाम करबला नहीं। करबला के अंदर एक शहीद के बाकिये में कई अनमोल मोतियां आने वाले क़यामत तक की उम्मत को मिलती है, ताकि वो अपनी जिंदगी में एक रेवोल्यूशन पैदा कर सके, अपनी जिंदगी में एक इनकलाब पैदा कर सके। 15 दिन का दूल्हा है, अपनी जान देने के लिए मैदान करबला में उतर रहा है। आज के दूल्हों का हाल क्या है? आज के शादीशुदा जवानों का हाल क्या है? अरे फजर को उठने का नाम तक नहीं लेते। अरे जिस दीन के खातिर हुसैन और हुसैन के शहदाइयों ने अपना सब कुछ लुटा दिया, आज तुम क्या लुटा रहे हो? अरे आज वलीमा हो गया तो निकाह होने के बाद, आप शादी होने के बाद फजर की नमाज को तक नहीं उठते, ना दुल्हन नमाज पढ़ती है, ना दूल्हा नमाज पढ़ता है, ना घर के अफराद नमाज पढ़ते हैं। सुबह से लेकर निके में जोड़े में काम करके थक गया, बदन में थकावट का बहाना बनाकर अपने घरों में गफलत की नींद सोने वालों, कल क़यामत में क्या मुंह दिखाओगे? कौन सी सूरत लेकर जाओगे? खुदारा जवानों जिनकी अभी शादी नहीं हुई, आज से तय करे मैं कोई नमाज खज़ा होने नहीं दूंगा, और जब शादी होगी तब भी मैं बराबर 5 नमाजें पढ़कर स्टेज पर दूल्हे का सेहरा बांध कर खड़ा रहूंगा। इंशाअल्लाह ऐसे दूल्हे पर वह बिन अब्दुल्ला कल्बी की नजर पड़ेगी, अल्लाह बरकत अता फरमा देगा, बरकत अता कर देगा। उस 15 दिन के दूल्हे ने अपनी दुल्हन से इजाजत तलब की, मैदान में आए, इमाम आली मकाम के कदमों में सर रखा, हुजूर इजाजत दीजिए, मैं आपकी मोहब्बत में सबसे पहले दुश्मनों से लड़ना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। वह बिन अब्दुल्ला कल्बी को इजाजत मिली, उनकी वालिदा भी साथ आई हुई थी। आपने देखा आप लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते कई एक यजीदियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं। अम्र बिन साद कहता है ये कौन नौजवान है जो इस तरह लोगों को काट रहा है? कहा ये तो करबला के करीब कोई देहात का है, और वाकई में ये नौजवान जो कई यजीदियों की लाशों को यानी ऐसे गाजर मूली की तरह काट और लाशें बिछाया जा रहा है। अम्र बिन साद हैरान हो गया, लाशें गिरती जा रही है। कई एक लाशें गिरने के बाद अपने घोड़े का रुख वापस किया, माँ के पास आकर कहते हैं माँ तू राजी है ना? मैं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ। एक आदमी हजारों का मुकाबला कर रहा है। हुसैनी जो होते हैं वो बुज़दिल नहीं होते, वो पावरफुल वाले। खाने को खाना नहीं है, ये बात सच है। सुन्नी गरीब ज्यादा रहता है, मगर मुस्तफा के करीब रहता है, गरीबों में रहते हैं। इसलिए नबी ने कहा था ऐ अल्लाह मेरा हश्र गरीबों में कर, गरीबों में कर, गरीबों में उठा। इसलिए इमाम अहमद रज़ा ने कहा हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों की शरबत पे लाखों सलाम। गरीबों से प्यार करते हैं, गरीब के पास खाना नहीं, पैसा नहीं, मगर सीने में मोहब्बत हुसैन नजर आती है, मोहब्बत रसूल नजर आती है। आप गौर करो सरकार के दीवानों, उसने कहा माँ तू खुश है? तेरा बेटा लड़ रहा है। माँ ने कहा मेरे लाल नहीं, मेरी खुशी की मेराज, मेरी खुशी की मेराज अगर देखना चाहता है तो मैं तेरा कटा हुआ सर देखना चाहती हूँ। लोगों तुम्हारे हाथ पे अगर
नाखून काटते वक्त अगर रेजर चलते चलते उंगली कट गई, माँ के सीने का दिल धड़कने लगता है, मेरे लाल तुझे क्या हो गया, आहिस्ता से काटना था। हैरान हो जाती है माँ, मगर माँ कह रही तेरा कटा हुआ सर देखना चाहती हो, ताकि क़यामत के दिन जब शहीदों की माँ आएगी तो मेरा भी सीना फख्र से चौड़ा होगा कि मेरा लाल भी हुसैन की मोहब्बत में अपने सर को कटा दिया है। जा मेरे लाल, मैं ये देखना चाहती हूँ कि तेरा कटा हुआ सर देखना चाहती हूँ। हर बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे को निगाहों के सामने देखना चाहती है। कौन ऐसी माँ है जो जवान बेटे से जुदा रहना चाहती है? वह बिन अब्दुल्लाह कल्बी ने कहा, माँ तुम मुझसे राजी है या नहीं? कहा मेरे लाल, मेरी मेराज की खुशी देख, मेरे मेराज इंतहाई खुशी देखना चाहता है, मेरी मेराज की खुशी। तो मेरे लाल, मैं देखना चाहती हूँ तेरा कटा हुआ सर, कटा हुआ सर देखना चाहती हूँ। ये बात है। माँ के कदमों को चूमा, रुख घोड़ा, घोड़े का रुख यजीदियों की तरफ किया, तो वो इंतजार उनका नहीं किया, खुद घुस गया, घुस गया लश्कर में, घुस गया। सारे यजीदी हट गए। अब उसमें होता क्या है, तलवार निकली, रुकने का नाम नहीं लेती, कई एक की गाजर उंगली की तरह काटे जा रहे। अब अमर बिन साद ने ऐलान कर दिया कि चारों तरफ से हमले करो और इसका सर उड़ा दिया जाए। ऐलान हुआ, अगर इसका सर नहीं उड़ाएंगे तो तुम्हारे सर उड़ा दिए जाएंगे। अब चारों तरफ से हमले होने लगे। एक सेंटर में है, हुसैनी है, जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत है, अहले बैत की मोहब्बत है, फातिमा की मोहब्बत है, अली की मोहब्बत है। दुनिया की कोई फौज उसको हरा नहीं सकती है। हमले हो रहे हैं, लड़ रहा है। अचानक एक जालिम आया, बड़ी तेजी के साथ तलवार को जोर से उसकी गर्दन पे मारा, तो सर तन से जुदा हुआ। उसने उस सर को पकड़ा, यजीदी इमाम हुसैन के खैमे की तरफ फेंका। वो सर चंडुल की तरह लुटता हुआ आया, माँ के कदमों के पास गिर गया। माँ के कदमों के पास कटा हुआ सर। किसी का हाथ कट जाता है, कोरोना में मर रहे, लाश तक नहीं दे रहे, देखने के लिए तरस रही है, बेटा मर गया तो बाप की आंखें तरस रही है, दिखाया नहीं जा रहे। 10-10 फीट गड़ा अंदर करके जेसीपी के साथ डाल रहे हैं। कितना दिल दुख रहा होगा उन लोगों का जिनके घर में इंतकाल हुआ, जिसके घर में गुजर गए, पूछो उन पर क्या बीत रही होगी। हम मौत को यूं ही याद करते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते कि एक दिन हमको भी मरना है। सर कट गया, जब फेंका गया तो चंदुल की तरह लुढ़कता हुआ मां के कदमों में आकर गिर गया। लोगों, दीन यूं ही नहीं मिला जो आज बड़े रुआब से 1-2 नमाज पढ़ के सीना अकड़ा कर चलने वालों, दीन यूं ही नहीं मिला। दीन क्या चीज है? सिर्फ सजदे करके एक दूसरे से चलने का नाम दीन नहीं है। अपने दिलों से नफरत को मिटाकर मोहब्बत पैदा करने का नाम दीन है। दीन यूं ही नहीं आया, सर दे दिए गए, जान दे दी गई है, कटा हुआ सर लुक कर आया। जब माँ के कदमों के पास गिरा तो माँ ने देखा कि पूरे सर को मिट्टी करबला की चिमटी हुई है। माँ ने पेशानी के पास की गर्द को हटाया, आंखें तो नीचे थी, ठंडा हो गया, जिस्म कहीं और है। माँ के कदमों में बेटे का सर, पेशानी को बोसा देती है, मोटे मोटे आंसू बहाती है। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरे लाल की शहादत को कबूल फरमा दिया। ये एक बेटा क्या है, अगर तू हजारों बेटे दे तो मैं रसूल के नवासे पर यूं ही कुर्बान कर देती हूँ।